आज हम कक्षा 12 में पाठ नंबर पढ़ेंगे 14। पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु और इनकी यहाँ पर एक कहानी है। कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को हिंगना गांव है, जिला पूर्णिया, राज्य कौन सा है? बिहार। यहाँ पे इनका जन्म हुआ 4 मार्च 1921 को। निधन इनका 11 अप्रैल 1977 को हुआ, पटना बिहार में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेला आंचल, प्रदीप प्रिय कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सभी इनके उपन्यास हैं। इनमें से 2 या 3 रचनाओं के नाम याद कर लेना, ठीक है। ये हिंदी साहित्य के अंदर एकमात्र ऐसे उपन्यासकार हैं जो आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है। आंचलिक मीन्स है ऐसा लेखक जिसने किसी अंचल विशेष या किसी राज्य विशेष का वर्णन किया। और ये पहले ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन किया। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं सबके अंदर ग्रामीण क्षेत्र का वर्णन है। यहाँ पर इनका पाठ है पहलवान की ढोलक। ढोलक जानते हैं सभी, क्या काम में आती है? बजाने की। पाठ का नाम है ये, ढोलक है किसकी? पहलवान की। इसके अंदर देखो वर्तमान जो व्यवस्था है परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। इसी तरह की ये कहानी है। व्यवस्था के परिवर्तन के बाद में कुछ लोगों को फायदा होता है और कुछ लोगों को क्या होता है? नुकसान होता है। ये इस कहानी का उद्देश्य है। कार्य चाहे कोई भी हो, परिणाम उसके अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कहानी देखो बहुत सुंदर कहानी है। अगर कहानी से ढंग समझ लेगा, पाठ हमेशा याद रहे और जीवन के अंदर भी कहानी देखिए वह काम में हो। एक गांव हो, गांव के अंदर एक व्यक्ति हो, बिंग आयु जी टाइम के अंदर 9 साल की, बिन टाइम में माता पिता की मृत्यु। माता पिता की मृत्यु के बाद में वो क्या हो गया? अनाथ हो गया। अब अनाथ होने के बाद में गांव वालों ने उसको बड़ी तकलीफ दी। फिर उसका सौभाग्य था कि किसी ने उसको अपनी लड़की दे दी और उसका विवाह हो गया। उसकी सास भी विधवा थी और गांव वाले उसकी सास को बड़ा परेशान करते थे। किसको? पहलवान की सास को। पहलवान है, इसका नाम है लुट्टन पहलवान। हम याद रहे थे क्या नाम है? लुट्टन पहलवान। अब उसकी सास को लोग तकलीफ देते थे, इसलिए उसके मन में एक विचार पैदा हुआ कि वो अपनी शारीरिक रूप से मजबूत बनेगा। बॉडी बनाना उसने शुरू कर दिया। अब बॉडी बिल्डर आपने देखे कभी? रोमन रिंग्स को जानता है कोई? कितने जानते हैं? लड़कियों में से कोई जाना नहीं? रोमन रिंग्स आज वर्तमान में पूरे विश्व का 1 नंबर पहलवान मुक्केबाज है। देखा हो कभी आप? इतना जानते हैं या नहीं जानते? अच्छी बात है। नहीं जानते तो आप गौर करना कि रोमन रिंग्स कौन सा था, अच्छी बात है। तो देखो इन्होंने, देखो कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। अब उसकी सास को लोग परेशान करते थे, इसलिए इसने निर्णय किया कि मैं क्या बनूंगा? पहलवान बनूंगा। और जो लोग मुझे, मेरी सास को या बीवी को तकलीफ देते हैं उनके साथ में मुकाबला करूँ, क्योंकि किसी भी शक्ति से लड़ने के लिए खुद का ताकतवर होना जरूरी है। और लुट्टन पहलवान ने उसके बाद में देखो वह अपनी सास के पास गाय चराता था। गाय चराने के बाद उनसे जो दूध निकलता था, कच्चा दूध, दारोसन बोलते हैं इसको, कच्चा दूध निकालते पी जाता, खूब छाछ पीता, खूब घी खाता। इस तरह से साथ में कसरत करता गया, कसरत करता गया। एक दिन वो बहुत बड़ा शक्तिशाली पहलवान बन गया। वो गांव वाले उसे लुट्टन पहलवान कहने लगे। अब एक दिन वो देखो घूमता घूमता कोई पास में गांव था श्यामनगर, वहां पे मेला लगा हुआ था। और मेले के अंदर देखो आपने देखा हो कभी, पहलवान आते हैं, कुश्ती करते हैं और जो जीतते हैं उनको लोग बहुत सारे इनाम देते हैं। तो वो श्यामनगर गया, वहां कोई पंजाब का एक पहलवान आया था जिसका टाइटल था एक शेर का बच्चा। वास्तविक उसका नाम था चांद सिंह, ठीक है ना। एक पहलवान आया हुआ था, उसका नाम था चांद सिंह। लोग उसकी शक्ति और पराक्रम के कारण उसको क्या कहते थे? शेर का बच्चा। अब वो देखो खड़ा खड़ा दंगल में सबको ललकार रहा था कि ऐसा कोई माइकल लाल है
जो मेरे साथ कुश्ती कर सके। अब बहुत सारे लोग वहां गए हुए थे आपके जैसे, सब उसकी बात को सुन रहे थे और जो पास बैठे थे वो दूर सरक रहे कि हमारा नंबर ना जाए। और वहीं पर देखो कौन गया था, लुटन सिंह, वो अखाड़े के अंदर कूद गया। अखाड़ा देखा होगा आप, चार पास अखाड़ा नहीं, अखाड़े के अंदर कूद गया। वहां जो लोग खड़े थे वो सब चिल्लाने लगे कि लुटन सिंह मर गया, लुटन सिंह मर गया। अब रोमन रिंग्स के सामने स्पोर्ट को थाने को डाल दिया, बुझियो थे पर को तो नहीं, पहली प्लेट आली कर दे बनता है। अब देखो लुटन सिंह वहां कूद गया, कूदते ही वहां के सभी जो लोग थे वो चिल्लाने लगे कि लुटन सिंह मर गया। और राजा ने भी उसको अपने पास बुलाया और लुटन सिंह को समझाया कि ये कुश्ती करना, पहलवानी दिखाना तुम्हारे बस में नहीं, सारी हड्डी बस है ना, ये तोड़कर एक कर देगा। कौन है? शेर का बच्चा चांद सिंह था। लुटन सिंह ने राजा की बात को नहीं मान, फिर राजा ने उसको समझाया और 10 रुपए दिया कि इनकी मेले में टॉफी खा लेना और चुपचाप घरे चले जाओ। और लुटन सिंह जो कमाल का आदमी था, राजा के पैरों में पड़ गया कि आप एक बार मुझे मौका दो कुश्ती करने का, हारूं जीतूं या मेरे हाथ पैर टूटे वो सब मेरी जिम्मेवारी। अब जनता भी देखो, आधे आप जैसे थे कि इसको लड़ने का मौका दिया जाए, आधे कह रहे थे इसको लड़ने का मौका नहीं दिया जाए। फिर देखो लुटन सिंह अखाड़े में कूद गया, राजा ने भी कहा चलो लड़ने दो। अब पहली बार देखो लुटन ने जो वार किया तो शेर का जो बच्चा था वो उस पर हावी रहा, लेकिन दोबारा जब लुटन सिंह ने उसको चक्कर फेंका, चारों खाने चित, शेर का बच्चा हार गया। उसे दोबारा और खड़ा होने का मौका दिया गया। देखो कभी आपने 1 2 3 इस तरह से गिनते बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा फेंक के मारा कि उठ भी नहीं पाया। अब फिर देखो सब लोग लुटन की जय जयकार करने लगे और लुटन भी देखो वहां से सीधा गया और राजा को बाहों में उठा लिया। अब अन्य जो दरबारी लोग थे उन्होंने देखो इस बात के लिए लुटन को बुला कहा और राजा को भी कहा, देखो छोटे से जाति का पहलवान है, वो शायद भूल गई थी, वो राजा बुलवा दी उसने। लेकिन राजा ने उसको शाबाशी दी, किसने काम जो किया वो क्षत्रिय किया है। आज से लुटन पहलवान को लुटन सिंह पहलवान के नाम से जाना जाएगा, ये नई उपाधि दे दी। और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए लुटन सिंह को अपने दरबार में रख लिया। अब अन्य दरबार वाले लोग थे वो लुटन सिंह के बारे में मजाक उड़ाते, लेकिन लुटन सिंह ने कभी हार नहीं मानी। फिर दोबारा एक बार और अखाड़ा हुआ, वहाँ एक काला खान नाम का एक पहलवान आया हुआ था जो पूरे भारत में प्रसिद्ध था, वो जीवन में कभी नहीं आया था, काला खान। और जब लुटन की हाथ लड़ा, 4 खाने चित, ऐसा फेंक के मारा कि दोबारा खड़ा भी नहीं हो पाया। अब उसके बाद में देखो राजा ने उसको दरबारी पहलवान बना दिया, सारा जितना भी उसके खाने पीने का खर्चा सब राजा ने देना शुरू कर दिया। उसके बाद में देखो उसके 2 बच्चे हो गए लुटन सिंह पहलवान के, उनको भी उसने वही शिक्षा देनी शुरू की जो खुद के पास थी। कौन सी? पहलवानी वाली, लड़ना झगड़ना, ये सिखाया। अब ये शिक्षा देते देते बाद में देखो धीरे धीरे समय में परिवर्तन आया और गांव वाले भी देखो लुटन पहलवान जब मेले में जाता, कोई खाने के लिए उसे 5-7 किलो सेव केला वगैरह देता, 1 या 2 सेकंड में खा जाता, सारे लोग इतना मजबूत हो गया वो। फिर राजा थे श्यामानगर के, वो बूढ़े हो गए। उसके बाद में उनका पुत्र जब राजा बना तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे पहलवानों की दरबार में कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहलवानी वाला जो शौक था वो धीरे धीरे घोड़ों की रेस ने ले लिया। तो पहलवान को खुद को, उसके दोनों पुत्रों को राजा ने दरबार से निकाल दिया। अब बाद में देखो लुटन सिंह गांव के पास एक झोपड़ी बना ली, वही रहने लग गया। कुछ दिन तो उसने गांव के बहुत सारे बच्चे थे उनको भी शिक्षा दी, किसकी? पहलवानी की। लेकिन देखो पहलवानी सीखने के लिए भी खाना पीना बढ़िया चाहिए और गांव में ऐसी व्यवस्था थी नहीं, इसलिए धीरे धीरे बच्चों ने भी उसके पास आना बंद कर दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपने 2 पुत्रों को शिक्षा देता रहा पहलवानी की और ढोल बजाता रहता। ढोल के बल पर उसने शिक्षा दी, नाम इसलिए है पहलवान की ढोलक। ढोलक को भी वो अपना गुरु मानता था। ढोलक देखिए भी, नोट करो। अब शिक्षा देता गया 2 या 4 साल बाद में गांव में देखो पहले तो वर्षा नहीं हुई, नावृष्टि हुई, फिर पूरे गांव के अंदर हैजा, पेचिस, मलेरिया बीमारी फैल गई। अब उसमें गांव के अंदर देखो लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे थे। एक को शमशान भूमि में जलाकर आते, पीछे से 2 तैयार मिलते, 2 को जलाकर आते, 4 तैयार मिलते। पूरे गांव के देखो
वातावरण ऐसा हो गया दुखी, प्रत्येक घर दुखी था। लेकिन लुटन पहलवान ने हार नहीं मानी, वो पूरी रात ढोल बजाता और अपने दोनों जो बच्चे थे उनको पहलवानी की शिक्षा देता। अब गांव के अंदर भी देखो, इस दुख भरे वातावरण के अंदर सब लोगों के लिए आश्चर्य की बात था पहलवान। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके दोनों पुत्र भी मलेरिया की भेंट चढ़ गई, दोनों पुत्र मर गए। फिर भी देखो पहलवान ने हार नहीं मानी। सुबह वो उठा और जो श्यामानगर के राजा ने उसको जांघिया दी थी इनाम में, उसको पहना, दोनों पुत्रों को उठाया और गंगा नदी में बहा कर आ गया। आते ही नहाया और शाम को फिर ढोल बजाने लगे। अब गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो उनका भी देखो कुछ दिल बंधा, क्योंकि हर घर के अंदर तीन चार व्यक्ति मरे हुए थे। और पहले देखो मलेरिया वगैरह के पहले बड़ी कर गाँव खाली जाता, बहुत सारा लोग जो कहने में ईसा मर जाता। अब पहलवान जो था लुटन, उसने देखो हार नहीं मानी और लोग एक दूसरे ने अब देर ही बनाने लग गया। तो पहलवान को देखो कितना बड़ा कलेजा है, मोदी की तरह बाउंड इंच। तो दोनों पुत्र मर गए, दोनों का अंतिम संस्कार किसने किया? लुटन ने खुद। फिर भी हार नहीं मानी, बाद में भी ढोलक बजाता रहा। एक दिन देखो मलेरिया ने लुटन पहलवान को भी जकड़ दिया, उसकी भी मृत्यु। अब मृत्यु के समय देखो लुटन ने अपने शिष्य थे उनको कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर पेट के बल लेटाना। अपा क्या लेटा? सुहा लेटा नहीं ना, मुझे उल्टा लेटा देना, क्योंकि मैं आज तक कभी किसी से हारा नहीं। जितनी भी कुश्तियां लुटन से पहलवान ने लड़ी, सबके अंदर वो क्या है? जीता था। और मरते समय ऐसा लगना चाहिए कि मैं हार गया। तो फिर देखो उन्होंने अंतिम संस्कार किया। उस समय साथ में ढोलक भी बजते रहे, तो उसकी इच्छा थी कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो पेट के बल लेटा देना और साथ में ढोलक भी बजती रहनी चाहिए। इस तरह से लुटन सिंह की मृत्यु हो गई। ये आपका पाठ है। अब पाठ से शिक्षा ये मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि संसार के अंदर जन्म और मृत्यु क्रम इसी तरह से चलता रहेगा। जो आया है उसको जाना है और जो चला गया वो वापस आए या नहीं है। ये आपका पाठ है। प्रश्न गृह कार्य के लिए देखो, अभी गृह कार्य में कर लेना 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 2, 4, 5, 3 प्रश्न गृह कार्य में कर लेना, ठीक है।